आवाज चेक कर लो एक बार, ठीक है क्या? चाय पी लूँ मैं? मिनट के लिए। हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया। तो आज जो है ना, मैंने आपको वायुदाब पेटियां वगैरह वो सब मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। और अब जो हम बात करेंगे वो अब बात शुरू करेंगे किसके ऊपर कि हाँ, आज मैं पटना आ गया हूँ ना। बिल्कुल, आज पटना में है अपने। और अब पटना जो है, पटना से क्लास है अपना, वही शेड्यूल पहले की तरह सारा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। आज से आपका टेस्ट वेस्ट का भी शुरू कर देंगे और सारा काम अपना वापस सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो शायद शाम में रखेंगे। मैं एक क्लास यूट्यूब पर लेता था, उस यूट्यूब को बंद कर देंगे, एप्लीकेशन में ले लिया करेंगे उसको, ठीक है। चलो। देखो, आज हम चलेंगे विंड्स के ऊपर, है ना। आज विंड्स की बात करेंगे या पवनों की बात करेंगे, ठीक है। विंड्स या पवने पढ़ेंगे तो आप हेडिंग सारे बच्चे लगा लो बेटा, और ये सारे बच्चे हेडिंग लगा लो विंड्स, है ना। तो विंड्स क्या होती है वो मैंने बता रखा है। देखो, वायु का क्षैतिज प्रवाह, है ना। वायु का जो क्षैतिज प्रवाह होता है, ठीक है ना। क्षैतिज जो प्रवाह होता है, उस वायु के क्षैतिज प्रवाह को हम किस रूप में जानते हैं? वायु का जो क्षैतिज प्रवाह होता है उसी को हम किस रूप में जानते हैं? उस क्षैतिज प्रवाह को हम किस रूप में जानते हैं? तो उसी को जानते हैं अपने वायु के रूप में जानते हैं ना। तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एयर, ठीक है। हवा का अ, जो या वायु का जो क्षैतिज प्रवाह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। एक बात तो ये, ठीक है। पवन जो है ना, पवन पवन जो है, वो पवन हमेशा कैसे चलती है? तो पवनों का जो फ्लो होता है या प्रवाह जो होता है, पवनों का प्रवाह हमेशा होता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, है ना। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, उच्च से निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ठीक है। निम्न वायुदाब की तरफ, निम्न वायुदाब की ओर, राइट। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना, पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ठीक है। की ओर ना। तो टुवर्ड्स टुवर्ड्स हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। लो प्रेशर, ये बात ध्यान रखना। पवनों का जो प्रवाह होगा वो हमेशा उच्च वायुदाब से किस तरफ होगा? निम्न वायुदाब की तरफ होगा। देखो, जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब होता है, एक तो ये हो गया। फिर पवने जो है, पवने ये डिपेंड करती हैं। देखो, जब दाब प्रवणता अधिक होने पर, दाब प्रवणता अधिक होने पर, दाब प्रवणता अधिक होने पर, अधिक पर होने पर, ठीक है ना, होने पर पवनों की गति तीव्र होगी, है ना। पवनों की जो वेग है या गति है, गति भी तेज होगी, ठीक है ना। गति भी तेज होगी, पवनों की गति भी तेज होगी, राइट। तो पवनों की गति भी तेज होगी यदि दाब प्रवणता अधिक है तो, है ना। तो इन कंडीशन ऑफ इन द कंडीशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, हाई ऑफ प्रेशर, कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में हाई प्रेशर ग्रेडियंट। अगर प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा देन इस कंडीशन में क्या होगा? स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ विंड
विंड विल बी मोर, विल बी हाई, है ना। देखो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना, दोनों एक दूसरे के समानुपाती, दोनों प्रेशर ग्रेडियंट और स्पीड ऑफ विंड। जैसे जैसे प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ता है वैसे वैसे विंड जो होता है ना, सर प्रेशर बेल्ट में कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने आपको फिर कहा, फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि तुम लोग ना उसको ठीक से एक बार रिवीजन प्रॉपर तरीके से करो ना, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। रिवीजन नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो रिवीजन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल ढंग से अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो नहीं होगा प्रेशर बेल्ट वाला, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए थे उसमें, और क्लाइमेट में भी मैं आपको एक बार उसका जो है चर्चा कर चुका था, 2 बार आपको बताया वो सारा। देखो अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, दाब प्रवणता क्या है, इस पर आप आओ। देखो डिफरेंस बिटवीन टू, डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर, है ना। तो वायु दाब का जो अंतर होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द, मैं लिखता हूँ इसको, दो स्थानों के बीच दाब प्रवणता क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, दो स्थानों के मध्य, स्थानों के मध्य वायु दाब में अंतर, मध्य वायु दाब में अंतर, वायुदाब में अंतर, वायुदाब में अंतर, वायुदाब में अंतर, ठीक है। तो वायुदाब में अंतर, ये जो होगा ना इसे हम बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। टू प्लेसेस, देखो दो स्थानों के मध्य जो वायुदाब का अंतर होता है, उन वायुदाब के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, और प्रेशर ग्रेडियंट को आप ऐसे समझो, एक डायग्राम के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो ये मान लो एक कोई ए स्थान है, ठीक है, एक ए स्थान है, और एक यहाँ पर कोई एक स्थान है जिसका नाम है बी स्थान है। यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो एयर प्रेशर कितना है, 960 मिली बार है, राइट। और यहाँ पर ना, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एयर प्रेशर 1010 मिली बार है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस हो गए ना, देखो ये प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पर कितना आ गया, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, देखो कितना अंतर आ गया, 40 और 10 50 का अंतर आ गया। तो ये इस तरफ दिखा रहा है हाई एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर को दिखा रहा है, यहाँ पर कौन सा है, लो एयर प्रेशर है, यहाँ पर लो एयर प्रेशर है। और विंड्स जो चलेंगी ना सब, वो विंड चलेंगी हाई प्रेशर से किस तरफ चलेंगी, लो प्रेशर चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल इसको आप मान लो कि ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। वहीं पर जब आप जाओगे तो वहीं पर दो स्थान और ले लेते हैं, है ना। एक स्थान है यहाँ पर, एक स्थान है यहाँ पर वाई, और एक स्थान है यहाँ पर कौन सा, एक्स, ठीक है। और यहाँ पर एयर प्रेशर जो है ना, एयर प्रेशर वो 900 जो है 30 मिली बार है, और यहाँ पर जो एयर प्रेशर है ना वो कितना है, मान लो कि ये 1020 मिली बार है, ये मान लो ये इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर हाई एयर प्रेशर है, हाई एयर प्रेशर है, राइट। और ये यहाँ पर कौन सा है, तो ये यहाँ पर लो एयर प्रेशर, ठीक है, लो एयर प्रेशर है। विंड्स चलेंगी कैसे, विंड्स चलेंगी हाई प्रेशर से कैसे, लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से किस तरफ चलेंगे, लो प्रेशर की तरफ। और ये यहाँ पर स्पीड, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ विंड कितनी होगी, स्पीड ऑफ विंड कितनी होगी, स्पीड ऑफ विंड कितनी होगी, राइट। ये होगी मान लो कि कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है स्पीड ऑफ विंड, है ना। यहाँ पर देखो प्रेशर ग्रेडियंट कितना है, कम है ना,
तो स्पीड भी क्या है, कम है। यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट, अंतर दो स्थानों के बीच जो एयर प्रेशर है उसका डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को देखोगे तो यहाँ डिफरेंस ज्यादा है। यहाँ लगभग लगभग 80 100 का दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, 90 का दिखा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका 50 का। तो जैसे ही एयर प्रेशर डिफरेंस बदलेगा वैसे ही स्पीड ऑफ विंड भी क्या होगी, बदल जाएगी। मतलब एयर प्रेशर डिफरेंस के बढ़ने के साथ स्पीड ऑफ एयर भी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ विंड भी क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये वाली एयर प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ आप मुझे, है ना, जल्दी बताओ। ये एयर प्रेशर डिफरेंस वाला समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद में हम चलते हैं कोरियोलिस फोर्स के ऊपर चलते हैं। दो तीन बातें कोरियोलिस के बारे में करेंगे, ठीक है ना। कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये यहाँ तक अगर क्लियर है तो अपने अब करते हैं किसके ऊपर, कोरियोलिस फोर्स के ऊपर बात करते हैं। थोड़ी सी बातें कोरियोलिस फोर्स की कर लेते हैं। कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस बल, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे कोरियोलिस, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने ये फोर्स के बारे में बताया था, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स, क्लियर है बात। कोरियोलिस फोर्स की अगर बात करें तो कोरियोलिस फोर्स की अगर बात करें तो कोरियोलिस फोर्स पे अगर आप आओगे तो ध्यान दो एक बार। ये एक काल्पनिक बल है, काल्पनिक बल है, वास्तव में ऐसा कोई बल होता ही नहीं है, ठीक है। काल्पनिक बल है, काल्पनिक बल है, ठीक है। इमेजिनरी, इमेजिनरी फोर्स है ना, इमेजिनरी फोर्स है, ठीक है, इमेजिनरी फोर्स है, काल्पनिक बल है। और यह जो बल है ना, ये इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी जो ओरिजिन की बात करें या उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति या फिर ये महसूस क्यों किया जाता है ना, इसको महसूस क्यों करते हैं, तो इसको करते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना। ये ओरिजिन कैसे होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये उत्पन्न होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, घूर्णन के कारण उत्पन्न, घूर्णन के कारण ये क्या होगा, उत्पन्न होगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होगा, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होगा, ठीक है। अब सुनो एक बार, सब इमेजिनरी क्यों कहा, ऐसा क्या कारण है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, छद्म है, इस तरीके के शब्द क्यों काम में लिए आपने। तो इस तरीके के शब्द काम में ले सकते हैं हम। कोई मुझे वो नहीं दिख रहा है, मैप नहीं दिख रहा वो, यहाँ पर वो है नहीं मेरे पास में ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्लोब नहीं है, ठीक है। ग्लोब होता तो मैं थोड़ा और अच्छे से समझा देता उसको, ठीक है। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप एक बार इस बात को समझने का बेटा प्रयास करो। देखो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर ना, आप जानते हो कि ये हमारी अर्थ है, और ये अर्थ इस तरीके से रोटेट होती है, रोटेट होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन, पूर्व की ओर घूर्णन होता है, पूर्व की ओर रोटेशन होता है, ठीक है। अपने अक्ष पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ऑन देयर एक्सिस, है ना, ऑन देयर एक्सिस, एक्सिस, ठीक है। अपने अक्ष के ऊपर पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, रोटेट करती है, ऐसे रोटेट होती है पृथ्वी, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये कहना चाहते हो कि पृथ्वी इस तरीके से चलती है, इस तरीके से घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब एक एग्जाम्पल से लेकर के चलते हैं, और एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि मान लो कि ये एक ए स्थान है, ये एक ए स्थान है यहाँ पर, ठीक है, ये एक ए स्थान है, ये एक ए स्थान है, ठीक है। वहीं पर एक स्थान ये यहाँ पर है बी, एक स्थान है यहाँ पर बी। और ये मान लो कि ये डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक की, ये बच्चा डिस्टेंस है, मान लो कि कितना किलोमीटर है, ये 200 किलोमीटर है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, अपने एक उदाहरण मानकर चल रहे हैं। अब मान लो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है एक व्यक्ति ए स्थान पर, जिसका नाम है, और इसका नाम है कौन सा, इसका नाम है कौन, सुनील है, ये मान लो सुनील है, ठीक है, सुनील है। ये मान लो कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मान लो कि कोई लड़का है, और इसका नाम है कौन सा, आफताब है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक लड़का है, आफताब है, ठीक है। दो बच्चे हैं, एक बच्चा इधर खड़ा है, एक बच्चा इधर खड़ा है। सुमित कह रहा है देख भाई आफताब, मैं, सुनील कह रहा है कि मैं एक तेरे पास एक कुछ सामान फेंक रहा हूँ, ठीक है, तेरे पास मैं गेंद फेंकूंगा, उस गेंद को तू कैच करना,
ठीक है। अब ये मत कहना कि साहब 200 किलोमीटर फेंक ही नहीं सकता है, लेकिन हाँ सूडो फोर्स है ना, हाँ एक सूडो फोर्स है। ठीक है, ठीक है बिल्कुल। इमेजिनरी या काल्पनिक बल है ना, या छद्म बल, इसको आप, या फिर इसको आप अ, इसको आप जो है सूडो फोर्स भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। देखो इस बल के बारे में एक बार समझो। सुनील कह रहा है भाई मैं देख तेरे पास फेंक रहा हूँ गेंद, मैं यहाँ से गेंद फेंकूंगा, और ये गेंद जो मैं फेंकूंगा ना यहाँ से, ये तेरे पास यहाँ पर आएगी, कैच कर लेना। ठीक, आफ्ताब ने कहा ठीक है फेंक भाई, जल्दी फेंक स्पीड से, मुझे काम है और कहीं जाना है। तो बोल ठीक है फेंकता हूँ। अब सुनील ने एक बॉल फेंकी, और इसने कहा, सुनील ने कहा फोन करके कि देख तेरे पास बॉल ना 20 मिनट बाद पहुंच जाएगी। ठीक है, ऐसे फेंकी, बोल 20 मिनट बाद पहुंच जाएगी। आफ्ताब देख रहे 20 मिनट हो गई, बॉल नहीं आई। 25 मिनट हो गई, बॉल नहीं आई। 30 मिनट हो गई, बॉल नहीं आई। ठीक है, 40 मिनट हो गई, बॉल नहीं आई। 1 घंटा हो गया, बॉल नहीं आई। पूरा दिन निकाल दिया, बॉल नहीं आई। पूरे 2 दिन निकाल दिए, बॉल तो आई नहीं यहाँ पर। इसने फोन करके कहा तू झूठ बोल रहा है, तूने कोई बॉल वॉल नहीं फेंकी, बकवास नहीं करनी है, बॉल नहीं आई है, बॉल को दोबारा से फेंक। सुनील कहता है बॉल एक ही थी, मैं फेंक चुका हूँ। तो बोल फिर क्या हुआ? तो बोल ठीक है एक काम कर कि इसको ढूंढ, इस बॉल को यहीं आसपास कहीं आके पड़ी होगी। और आफताब है ना, देखो ये बात है कहाँ की, मान लो भारत की बात चल रही है ना, ये इंडिया की बात चल रही है, और इंडिया की बेटा बात करता है तो इंडिया जो है ना, इंडिया इंडिया नॉर्थ में है ना, इक्वेटर से ऊपर की तरफ। इक्वेटर की बात कर रहा है, ठीक है ना, इक्वेटर की बात कर रहा है, इक्वेटर से ऊपर की बात कर रहा है, इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और आफताब जो है ना बॉल ढूंढता 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 ढूंढता, और यहाँ पर पहुंचा, कोई सी स्थान था, सी स्थान। और जब आफताब यहाँ पहुंचा ना, तो यहाँ जा करके इसको बॉल मिली, और फिर इसने सुनील के साथ में लड़ाई करना शुरू कर दिया। यार तू मजे लेता है मेरे, है ना, और ऐसे मजे कौन लेता है कि बॉल फेंक, तुझे फेंकनी आती, तूने फेंकी यहाँ पर, सी पर है, और तू कह रहा है यहाँ पर ढूंढ, तो कैसे हो सकता है? तो सुनील कहता है देख यार आफ्ताब ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो लफड़ा हुआ है यहाँ पर। बॉल मैंने सही फेंकी थी, और सही जगह पे नहीं गई बॉल ना, लेकिन गलत जगह पे कैसे गई मुझे भी नहीं पता है। तो फिर कोई टीचर पकड़ के लाइफ फिजिक्स का, उसने कहा कि यार देखो ऐसा है कि जब तूने बॉल फेंकी तो ठीक है तूने फेंकी वहां से, लेकिन जब तूने बॉल फेंकी, बॉल आगे पहुंचती, तो क्या हुआ ना कि अर्थ के रोटेशन की वजह से ये बॉल एग्जैक्ट इस स्थान पर ना गिर के थोड़ी सी इस तरफ गिरी। इसका मतलब इसके अंदर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। राइट, बात समझे? तो क्या वास्तव में कोई बल थोड़ी था, ये तो किसकी वजह से गिरी, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, रोटेशन की वजह से ये हुआ ऐसा। बात सबको क्लियर है कि नहीं? ये तो रोटेशन की वजह से हुआ, मैंने एक वैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया कि इसको काल्पनिक बल क्यों कहते हैं। पवनों के साथ ऐसा होता है, ठीक है, कि पवनें जो है ना, वो जब उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं, तो घूर्णन की वजह से ये जिस स्थान पर पहुंचनी चाहिए थी वहां ना पहुंच करके, और उत्तरी गोलार्ध। अभी ठीक आ जाएगी आवाज ना, बैटरी डेड हो गई थी। चलो, तो ये ना, ये वास्तव में एक बल है ना। इसके कारण होता क्या है, तो इसके कारण पवने पवनों व महासागरीय धाराओं में विक्षेपण होता है। महासागरीय धाराओं में विक्षेपण होता है, धाराओं में की दिशा में विक्षेपण होता है, विक्षेपण होता है, विक्षेपण होता है। ठीक है, होता है। ये मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पर होता है? ठीक है, डिफ्लेक्शन
इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ winds and ocean currents। ये लो जी, एक ही हो गया। और ये जो मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, मिनिमम होता है कहाँ पर, न्यूनतम होता है इक्वेटोरियल रीजन में। न्यूनतम होगा कहाँ पर, इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। और अधिकतम जो होगा, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा, पोल्स में। तो मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम या अधिकतम कहाँ पर होगा, मैक्सिमम या अधिकतम कहाँ पर होगा, तो ये मैक्सिमम या अधिकतम कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा कहाँ पर, ये मिलेगा आपका ध्रुवीय क्षेत्र में, पोलर रीजन में, पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र में मिलेगा। तो एक तो ना ये आप एक बार लिख लो, सारा जो मैंने लिखा है इसको एक बार लिखो, है ना, जो मैंने बोल ये लिखा है इसको आप फटाफट एक बार लिखो। फिर इसके बाद में अपन पढ़ते हैं फेरेल का रूल, है ना। तो फेरेल का रूल पढ़ते हैं एक बार। फेरेल रूल क्या है, फेरेल का नियम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको एक बढ़िया सा एक डायग्राम बना के बताता हूँ कि डिफ्लेक्शन जो है नॉर्थ में राइट साइड और साउथ में लेफ्ट साइड होता है ना, उसको फिर एक डायग्राम से समझ आते हैं। मैक्सिमम इक्वेटर पर होगा ना सर, नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम होगा पोल्स पर और मिनिमम होगा कहाँ पर, ये इक्वेटर पर होगा। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर एक क्लास मैंने पढ़ाई हुई है ना, रोटेशन, आप यूट्यूब पर ना एक क्लास मैंने पढ़ा रखी है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास यूट्यूब पर पढ़ा रखी है, खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऊपर मैंने इसका फिजिक्स समझाया हुआ है, इसका नियम क्या है, मतलब कारण क्या है कि मिनिमम यहाँ क्यों होता है, मैक्सिमम वहाँ क्यों होता है। मिनिमम और मैक्सिमम का एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ, क्योंकि उसकी नीड नहीं है ना। यूट्यूब पर तो क्या होता है ना कि वहाँ पर कोई सिलेबस का टारगेट नहीं है, वहाँ पर तो अपने मन करे वो पढ़ा लो, है कि नहीं। यहाँ पर ना अपने को वो पढ़ाना है जो एग्जाम में सीधा काम आए, है कि नहीं। तो पेड का मतलब ये होता है कि सब वो पढ़ाओ, सेलेक्टिव पढ़ाओ। पेड का मतलब ये नहीं था कि सब सब कुछ पढ़ा दो, है ना। ऐसा नहीं होता है, पेड का मतलब होता है कि सब वो पढ़ाओ जो एग्जाम में सीधे तौर पर हमारे काम आए, है ना। अब वो फिजिक्स वाले सर से पूछना, रवि सर से बात करना, ये मिसाइल विसाइल का और इनका। एमसीक्यू का पीडीएफ कल से मिल जाएगा ना, आज मैं सीधे क्वेश्चंस करवाऊंगा डायरेक्ट ना, आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा, पीडीएफ फिर कल से मिल जाएगा ना। कल से पहले पीडीएफ दे देंगे, अभी पीडीएफ रेडी हुई नहीं है वो, है ना। तो मैं दिन में रेडी करवाऊंगा, शाम को क्वेश्चंस करवाएंगे अपने, ठीक है। कल से आपको एडवांस पीडीएफ दिया करेंगे, ठीक है। ये सब ने बना लिया होगा। अब हम आते हैं फेरल के नियम पर आते हैं, फेरल से लो पर आते हैं, फेरल का नियम, फेरल का नियम पर आते हैं, फेरल का नियम, फेरल का नियम, फेरल्स लो, फेरल का नियम। देखो, उत्तरी गोलार्ध में पवने अपने दाएं ओर, उत्तरी गोलार्ध में पवने, उत्तरी गोलार्ध में पवने अपने दाएं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर विक्षेपित होती है। दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर विक्षेपित होते, बाएं ओर विक्षेपित होती, विक्षेपित होती, विक्षेपित होती है, होती है।
ठीक है। विंड्स डिफ्लेक्ट्स इन राइट इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन साउथ हेमिस्फीयर। ये लो, इसको लिखो एक बार, ऐसे लिखो। उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ, ये डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, डिफ्लेक्ट होती है। अब एक डायग्राम बनाता हूँ, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, और फिर आप ना उनको लिंक कर लेंगे, एक दूसरे को इंटरलिंक कर लेंगे। किस किस को कर लेंगे? हाँ, वर्ल्ड में मैं पढ़ाऊंगा आपको ना, क्लाइमेट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड हैव। प्लीज सर डिस्कस एनडीए टू 2023 which one of the climate region of the world have typical कैरेक्टर ऑफ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। भाई समझो एक बार, भाई अब ये तो आप कर लो, इसमें मैं क्या बताऊंगा बताओ। बेटा शिवम, शिवम ये तो आप खुद करो, इसका तो मैं नहीं बताऊंगा आंसर क्या होगा, आप तो खुद ही बता दोगे। जिसमें सीजनल रिवर्सल होता है, तो पढ़ाया तो है आपको मॉनसून। मॉनसून विंड्स हैं जो ऋतु के अनुसार क्या होती हैं, बदलती है अपने मार्ग को। तो मॉनसून टाइप क्लाइमेट पढ़ा चुका हूँ ये क्वेश्चन तो, है ना। तो आप विकल्प देख करके मत वो करो, आप समझो कि क्या ये ऐसी कोई बात डिस्कस हुई क्लास में, तो हुई है। तो मॉनसून आपको जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि सीजनल रिवर्सल होता है इसके अंदर, है ना, रिवर्सल होता है विंड का। तो ये तो आप खुद कर लो। ये हो गया ना, ये तो हो गया आपका। हाँ, वर्ल्ड के जो क्लाइमेट, वर्ल्ड में जो क्लाइमेट रीजन है उनके ऊपर अपन बात करेंगे, है ना। अब आप फेरल के नियम पर आप आ जाओ फटाफट जल्दी से, फेरल के नियम को थोड़ा सा देख लेते हैं। फेरल का नियम क्या कहता है? फेरल का नियम क्या बोलता है भाई? तो फेरल का नियम बोलता है कि साहब, ये हमारी इक्वेटर है ना, ये हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा इक्वेटर है। ठीक है, दूसरी बात पर आओ, ये होगा तुम्हारा, है ना, ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री नॉर्थ, और ये होगा 90 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री साउथ, ये 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री साउथ। ठीक है, ये आप देखो तो इस, ये यहाँ पर होता है कौन? ये होता है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ये यहाँ पर ना, इस तरफ अगर आप बात करोगे, ये इस तरफ अगर बात करोगे, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोल देंगे उपध्रुवीय, सब पोलर, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और ये वाला जो है ना, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदा पेटी, इसको आपने बोल दिया उपध्रुवीय, उपध्रुवीय जो ध्रुव के निकट है वो ध्रुवीय, है ना, ध्रुव के निकट 60 है तो उपध्रुवीय हो गया। और विश्व ये जो आपका उष्ण कटिबंध उसके निकट कौन सा है, उपोष्ण कटिबंधीय हो गया। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी आपको पढ़ाया है ना पीछे ही, निम्न वायुदाब पेटी। और यहाँ पर जब आप आओगे, तो यहाँ पर ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी,
ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। क्लियर है बात? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है। और विंड्स जो है ना, विंड्स, विंड्स जो है आप देखोगे तो विंड्स चलेंगी कैसे, तो विंड की डायरेक्शन कैसे होगी बताओ एक बार। अब आप इसमें आओ, तो कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से विंड्स किस तरफ आएंगी, ये लो प्रेशर बेल्ट है ना, निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, लो प्रेशर बेल्ट, निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है। तो विंड्स कैसे चलेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है। तो ऐसे चलेंगे विंड, ऐसे आनी चाहिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन ये ऐसे नहीं आती। उत्तरी गोलार्ध की पवनें अपने दाएं तरफ मुड़ती, तो ऐसे विंड आ रही तो ऐसे ही अपना मुंह कर लो सामने। भाई विंड की डायरेक्शन में हमने मुंह कर लिया। अब देखो दाएं तरफ मुड़नी चाहिए तो इस तरफ मुड़ेगी दाएं तरफ, और दाएं तरफ मुड़नी चाहिए तो दाएं तरफ मुड़नी चाहिए तो इस तरफ ये डायरेक्शन मिलेगी आपकी। विंड्स की जो डायरेक्शन है वो ऐसी रहेगी, ध्यान रखना। और यही होती है हमारी ट्रेड विंड होती है। और बाएं तरफ तो उस तरफ मुंह कर लो, तो उस तरफ मुंह करोगे तो बाएं तरफ मुड़नी चाहिए, तो फिर ऐसे, ऐसे मुड़ने का मतलब हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया। और ध्यान रखना हमेशा इस बात का, एक चीज को और ध्यान रखना कि, एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो विंड्स है ना इक्वेटोरियल रीजन में, ये जो इक्वेटोरियल रीजन में विंड्स हैं, ये इक्वेटर तक पहुंचती ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अपकेंद्रीय बल का जो मान होता है, वो अपकेंद्रीय बल का मान क्या होता है, वो अपकेंद्रीय बल का मान सबसे ज्यादा होता है। इसलिए ये इक्वेटर पर पहुंचने से पहले ही ऊपर की तरफ उठ जाती। और इक्वेटर के आसपास चूंकि ये नहीं पहुंचती हैं, इसलिए आप देखोगे कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच किसी प्रकार की मौसमी एक्टिविटी नहीं होती है। और ये बिल्कुल शांत क्षेत्र है ना, बिल्कुल शांत क्षेत्र है। और इसी शांत क्षेत्र को हम डोल्ड्रम बेल्ट के नाम से जानते हैं, या शांत पेटी, या इसको हम शांत पेटी, या इसको डोल्ड्रम बेल्ट के नाम से जानते हैं। शांत पेटी या डोल्ड्रम, डोल्ड्रम बेल्ट के नाम से जानते हैं, डोल्ड्रम बेल्ट के नाम से जानते हैं, डोल्ड्रम बेल्ट के नाम से बेटा इसको जानते हैं। नो एनी, कोई भी मौसमी घटना घटित नहीं होती। मतलब मौसमी घटना तो बहुत सारी होती हैं, चक्रवात नहीं बनते, चक्रवात नहीं बनते, नहीं बनते हैं, है ना। साइक्लोन्स नॉट क्रिएट, ना साइक्लोन्स नॉट क्रिएट, साइक्लोन्स नहीं बनते हैं, साइक्लोन्स नहीं बनते हैं इस रीजन में ना। शांत क्षेत्र है किसी प्रकार के। भाई चक्रवात कब बनेंगे, जब कोरियोलिस बल का मान ज्यादा होगा। कोरियोलिस बल का मान ज्यादा कब होगा, भाई कोरियोलिस बल का जब मान ज्यादा होगा तो पवनें ऐसे ऐसे घूमेंगी। अरे जहां पर कोरियोलिस बल होगा ही नहीं, वहां पवनें मुड़ेंगी नहीं, और जब तक पवनें नहीं मुड़ेंगी तो साइक्लोन्स भी नहीं बनेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, बिल्कुल आम बात है, बहुत सामान्य बात है कि जब तक कोरियोलिस देख, भाई पवन सीधी चल रही है, सीधी चल रही है। अब पवन जब सीधी चलेगी तो साइक्लोन्स बनने के लिए क्या होना चाहिए, पवनें क्या होनी चाहिए, रोटेट करनी चाहिए, घूमनी चाहिए, मुड़नी चाहिए। पवनें कब मुड़ेगी, जब कोरियोलिस बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ तो कोरियोलिस बल तो है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो है ही नहीं इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर पर चूंकि कोरियोलिस बल नहीं है तो यहाँ पर कोई साइक्लोन्स नहीं बनते। तो शांत पेटी है, डोल्ड्रम पेटी है, चक्रवात वगैरह इसमें नहीं बनते। ठीक है। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये ध्यान रखना। कहाँ से कहाँ तक, 5 डिग्री नॉर्थ व 5 डिग्री साउथ के मध्य, के मध्य। ठीक है, के मध्य। ठीक है। अभिसरण क्षेत्र ये
दोनों विंड्स मिलती है जहां पर रोल ड्रम पेटी आपकी ये हो जाएगी, शांत पेटी हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो विंड, इसमें ऊपर कैसे चलेंगे विंड, तो ये हाई प्रेशर है या लो प्रेशर, विंड इधर भी जाएंगे ना, तो दाएं तरफ डिफ्लेक्शन होगा, ऐसे दाएं तरफ, तो ये दाएं तरफ इस तरीके से ऐसे चलते हैं, ये ऐसे देखो, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ऐसे भी है ना 30 से, तो ये ऐसे आती है सब, ठीक है। और 90 से, देखो ये हाई से लो, यहाँ पर भी, इनमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, सबसे ज्यादा विक्षेपण इन्हीं में होता है, सबसे ज्यादा विक्षेपित होते हैं। तो जो ये ध्रुवीय पवनें होती है ना, इनमें सबसे ज्यादा विक्षेपण होता है, डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि इस रीजन में आपका कोरिलेस फोर्स का मान क्या है, मैक्सिमम है। तो ये तो आपकी ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड से ये व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें, ठीक है। ये कौन सी पवनें हैं आपकी, पछुआ पवनें। पछुआ क्यों कहा, पश्चिम से पूर्व, पछुआ पवनें, ये आपकी वेस्टर्ली विंड है, वेस्टर्ली विंड्स है, ये पोलर विंड्स है, पोलर विंड्स है, ये ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय पवनें। पता है ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस इनमें से जब उठेंगे ना, और बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आएंगे ना, और फिर जब आप उनको करोगे, देखते एक साथ टेक करोगे, लॉजिकल तरीके से सही करोगे, तब बहुत याद आएगी आपको मेरी कि यार छोटी छोटी चीजें सर ने करवाई थी ना, बड़ी काम आती है ना। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। अरे पूरी दुनिया में ही मानसून विंड्स होंगे ना, ऐसा नहीं है वो, मानसून विंड ऐसा थोड़ी है कि केवल भारत में होती है, वो सब जगह पे मानसून विंड। अभी क्या बात कर रहे हो तुम लोग। बातें मत करो भाई, है ना, बातें नहीं प्लीज। इसको बनाओ जल्दी फटाफट एक बार, स्पीड से बनाओ, इसको बनाओ स्पीड से पहले, फिर मैं एक क्लासिफिकेशन विंड्स का करवा देता हूँ। जल्दी से इसको बना लो तुम लोग, जल्दी से इसको बना लो एक बार, 2 मिनट का टाइम लो, बनाओ इसको।
बनाए सबने? हो गया ना? चलो, अब मैंने एक बार क्लासिफिकेशन करता हूँ विंड्स का। क्लासिफिकेशन करता हूँ, उस क्लासिफिकेशन को आप एक बार लिखो। विंड्स को या पवनों को कैसे क्लासिफाइड करेंगे अपने? विंड्स या पवने, तीन तरीके की विंड्स होती हैं दुनिया के अंदर। देखो, तीन तरीके की विंड्स कौन कौन सी होती हैं? एक विंड्स होती हैं जिनको बोलते हैं अपन, और अपन इनको बोलते हैं कौन सी? इनको बोलते हैं स्थाई पवने, है ना? स्थाई पवने। स्थाई पवने। स्थाई पवने। स्थाई पवने या भूमंडलीय पवने। भूमंडलीय पवने या वैश्विक पवने, या इनको सनातनी पवने कहते हैं। सनातनी पवने। सनातनी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? स्थाई, परमानेंट। और ग्लोबल। और ये विंड्स, अभी सनातनी को मैं लिखता हूँ, है ना? क्या बोलते हैं? दूसरी होती हैं, और इन पवनों को बोलते हैं सामयिक पवने। सामयिक पवने। पीरियोडिक विंड। पीरियोडिक विंड। तीसरी होती है स्थानीय पवने, लोकल विंड। स्थानीय पवने, लोकल विंड्स होती हैं। लोकल विंड्स होती हैं। लोकल विंड्स होती हैं। स्थायी पवने, परमानेंट विंड। सनातनी को बोलते हैं, इसमें तीन टाइप की आती है ना, तीन पवने इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें एक आती है जिसको बोलते हैं ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने। ट्रेड विंड। दूसरी होती है पछुआ पवने। पछुआ पवने, वेस्टर्ली विंड। तीसरी होती है ध्रुवीय पवने। पोलर विंड्स। ठीक है, ध्रुवीय पवने, है ना? हाँ, प्रिवेलिंग विंड बोलते हैं, ठीक है। PREVLEA। प्रिवेलिंग विंड बोलते हैं, ठीक है। चलो, सामयिक पवनों में कौन कौन आती है? एक होती है मानसून। मानसून पवन, मानसून विंड होती है। विंड। एक होती है स्थल समीर। व सागर समीर।
सागर समीर। लैंड एंड सी ब्रिज। सी। घाटी एवं पर्वत समीर। है ना। वैली एंड माउंटेन ब्रिज। और इसमें फिर कई सारी आती हैं, जैसे लू है, चिनूक है। चिनूक है, ब्लिजार्ट है, जैसे हबूब है, सिराको है। सिराको है। मतलब कई सारी आती है इसमें, एक नहीं है, कई सारी आती है। तो ये क्लासिफिकेशन एक बार आप ऐसे ही लिखो, विंड्स का क्लासिफिकेशन। विंड्स का क्लासिफिकेशन आप ऐसे ही लिखो, लिखो इसको, ऐसे क्लासिफाई करो। ये क्लासिफिकेशन लिखो आप। हो गया सबका? चलो, वही, सबका हो गया। अब ना कल अपन एक काम करेंगे, अपने कल इन सब के बारे में पढ़ लेंगे कल, ठीक है ना। तो कल ये विंड वाला जो सेक्शन है, ये विंड वाला सेक्शन कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा साइक्लोन, एक का ना, एक टॉपिक बचेगा साइक्लोन वाला। तो फिर हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड जो मोटी मोटी बातें थी, वो लगभग लगभग तुम्हारी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो क्लाइमेटोलॉजी में जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं वो सारे लगभग हो जाएंगे, जहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। शाम को एक क्वेश्चन, एक क्लास लगा लेंगे अपने, कौन सी वाली क्वेश्चंस करेंगे शाम को प्रैक्टिस, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।